मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और इस चैनल में मैं हमेशा ही वीडियो अपलोड करती रहूँगी। प्लस मेरा इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं कुछ कुछ ट्रिक्स या फिर कुछ कुछ चीज़ें बताती रहती हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारे आपका फ्लॉज है, बहुत सारे लिमिटेशन है, इसलिए जो वीडियोस होता है वो पूरा पूरा मैं वहाँ पे अपलोड नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मुझे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा है। अभी मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एकदम नई हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे समझाने में या फिर आपको समझने में कुछ दिक्कत आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप लोग बता दीजिएगा। मैं टाइम टू टाइम अपने आप को रेक्टिफाई करती रहूँगी। मैं भी न्यू हूँ, सो ये चैनल भी नया है। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मुझे मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों का आज का टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। अभी देखिए, मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपको हर एग्ज़ाम में मैथ्स जो पार्ट में रहता है वो हर किसी एग्ज़ाम पे आपका ये यूज़ होता ही होता है। कोई भी आप सम उठा लो, एरिथमेटिक हो या फिर सिंप्लीफिकेशन हो, आपका कुछ कुछ 2 डिजिट का मैथमेटिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन वो आता ही रहता है। सो ये जो ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो इस ट्रिक से आपका क्या होगा, आप 10 सेकंड के अंदर आप कुछ भी मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट वाला, मैं आज 2 डिजिट दिखाऊंगी, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन आप 2 डिजिट वाला कर पाएंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं फिर। मैं एकदम से चैप्टर में चली जाती हूँ। तो पहले मैं 2 नंबर लेती हूँ। सपोज़ ये है 32 और आपका दूसरा नंबर है 23। इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगी, हाँ, मतलब 2 टाइप्स ऑफ ट्रिक्स। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वही यूज़ कीजिएगा। तो चले आइए। तो मैं ये 2 नंबर ले लिया, 32 × 23। अभी हमको क्या करना है, ये जो यूनिट प्लेस में जो नंबर्स हैं 2 और 3, पहले इन दोनों का हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 × 3 क्या होता है, 6। लिख दिए। अभी क्या करना है, अभी इन दोनों का हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 3 और 2 is to 2, सॉरी 2 × 2 4 एंड 3 × 3 9। अभी राफ वर्क हम लोग पहली बार ये कर रहे हैं, इसलिए हम लोग राफ वर्क यूज़ कर रहे हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तब आप देखिएगा कि ये आपका राफ वर्क ये सब कुछ का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। मेंटली आप सब हर सारे साम सब कर सकेंगे। तो चले आइए। 3 3 9 एंड 2 2 4, इन दोनों को हमको ऐड करना है। क्या आता है, 13। अभी देखिए, यहाँ पे हम लोग 13 नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ इस 3 को लिखेंगे। जो यूनिट प्लेस में आएगा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। हम 3 लिख दिए और हमारे पास क्या रह गया, एक 1 जो कि ना कैरी है। हो गया। अभी लास्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। करते हैं। 2 × 3 क्या रहता है, 2 × 3 क्या होता है, 6। अब 6 और पहले जो कैरी था उन दोनों को सम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 736। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जो हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले दिन जब आप करेंगे तब आपको लगेगा कि ये क्या है, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, इतना कुछ कैसे याद रहेगा। पर आप मेरा यकीन मानिए, आप लोग जब ये प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तब देखिएगा कि यही आपका फ्लो में आ गया। मतलब अभी आप ट्रेडिशनल जो प्रोसेस है वो सारे यूज़ आप नहीं करेंगे, वो ये ट्रिक से ही आपका पूरा आंसर आप कर सकेंगे। दूसरा वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं 2 नंबर लेती हूँ, 45 इंटू 37। पहले क्या करेंगे, पहले यूनिट प्लेस में जो 2 नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इन दोनों का। 7 × 5 कितना होता है, 35। हम लिख दिए 5। 35 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे और जो है कैरी उसको हम मेंटली याद
ये हो गया हम लोगों का पहला वाला ट्रिक। अभी दूसरा वाला ट्रिक ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ कम्स टू द सेकेंड ट्रिक। दूसरा जो प्रोसेस है वो वाला करते हैं। दूसरा प्रोसेस में मैं इसको कहती हूँ लाइन ट्रिक। मतलब हम लोग सिर्फ लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन ड्रॉ में जो जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, मतलब जितना सारा लाइन है उसमें जो जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा उसको काउंट करके ही हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। चलिए, ये नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले करते हैं, लिखते हैं 2 नंबर, वही पहले वाला 23 इंटू 32। देखिए 23 32। पहले इस नंबर को हम लोग देखते हैं क्या है। 23 पहले 2 है 3 है, तो हम लोग अभी लाइन ड्रॉ करते हैं। दो है तो 1, 2, फिर है 3, 3 है तो 1, 2, 3 हो गया। अभी आता है 32। 32 में पहले क्या है 3, तो 1, 2, 3। आप लोग ये जब पेन पेपर में करेंगे तो आपको बहुत इजीली आप कर सकेंगे। ये जो चीज़ से मैं कर रही हूँ इससे मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पेन पेपर में बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए, अभी ये ड्रॉ हो गया, ये सारे लाइंस ड्रॉ हो गए। तो 23 के लिए क्या था 1 2 1 2 3, ठीक है, 2 एंड 3। फिर आता है 32। 32 के लिए ये 3 लाइन 3 के लिए, और ये आपका 2 लाइन 2 के लिए। आपको बस ड्रॉ इसी ऑर्डर में करना है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। अभी इनका आंसर क्या होगा? इनका आंसर के लिए पहले तो यूनिट डिजिट में कुछ बैठेगा, फिर टेंस में बैठेगा, फिर हंड्रेड्स में बैठेगा, अगर ज़रूरत पड़े तो थाउजेंड्स में कुछ बैठेगा। तो इसके लिए देखते हैं यूनिट में जो डिजिट बैठेगा उसके लिए हम लोग ये वाला पोर्शन देखेंगे। टेंस में क्या बैठेगा उसको देखने के लिए हमको ये वाला पोर्शन देखना पड़ेगा, और हंड्रेड्स में क्या बैठेगा वो जानने के लिए हमको ये वाला पोर्शन देखना पड़ेगा। तो ये यूनिट के लिए, ये टेंस प्लेस के लिए मैं इसको 1 लिखती हूँ, वंस प्लेस के लिए, ये टेंस प्लेस के लिए, और ये वाला हंड्रेड्स प्लेस के लिए। हमको हंड्रेड्स प्लेस तक ही आएगा, ठीक है। अभी क्या काउंट करना है हमको काउंट करना है कि ये जो पोर्शन में ये जो सारी लाइनें हैं कितने पॉइंट्स में आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए कितना पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है, तो यूनिट डिजिट में क्या बैठ जाएगा 6। अभी ये बीच वाला पोर्शन में देखिए यहाँ पे कितना इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बैठेगा क्या? नहीं, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि सिर्फ 3 बैठेगा और हमका 1 कैरी रहेगा। अभी हंड्रेड्स प्लेस के लिए क्या बैठेगा वो देखने के लिए हमको ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। कितना इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 और पहले 1 7। हमका आंसर क्या आ गया 736। हम लोगों को आंसर आ गया 736, ठीक है। ये आपका प्रोसेस बहुत इजी रहता है। मैं पर्सनली ये प्रोसेस को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि बस आपको लाइन ड्रॉ करना होता है, और आप अगर बहुत सारा बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका लेस दैन आपका 10 to 9 सेकेंड्स के अंदर आपका ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। बहुत इजी होता है, और इसमें गलती तब होगा अगर आप लोग लाइन ड्रॉ में कुछ गलती करोगे, अदरवाइज यहाँ पे गलती कुछ होने की जगह नहीं है। एक दूसरा वाला कोशिश करते हैं।
दूसरा दो नंबर्स लेते हैं। सपोज लेते हैं हम लोग 51 इंटू क्या ले 24, 51 इंटू 24, ये दो नंबर हमने ले लिए। अभी हमको क्या करना है, वही लाइन ड्रॉ करना है। 51 मतलब पांचों लाइन आएगा, 1 2 3 4 5। 51 के 5 के लिए ये 5 लाइन्स और 1 के लिए ये। अब 24 के 2 के लिए ये 2। अभी 4 के लिए 1 2 3 एंड 4। अभी इसका आंसर बैठेगा हम लोगों का देखिए कितना इंटरसेक्शन यूनिट प्लेस के लिए ये वाला पोर्शन देखेंगे कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे थे फिर 4। टेंस प्लेस के लिए कौन सा वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला पोर्शन कितना है इंटरसेक्शन पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 का 2 बैठेगा और कैरी रहेगा 2। अब हंड्रेड्स प्लेस के लिए ये पोर्शन देखेंगे, ये पोर्शन इसके लिए यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस 2 12। यहाँ पे ड्राइंग का ना थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, ठीक है, ये आपको यहाँ तक जाएगा। ये पे नहीं आएगा। आप लोग तो समझ पा रहे हो। एक और कर लेते हैं, ये थोड़ा मतलब ड्राइंग में थोड़ा दिक्कत आ गया, दूसरा कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल। हम लोग ले लेते हैं छोटा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं 13 इंटू 33। छोटा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 13 के लिए क्या आएगा, पहले 1 लाइन, फिर आएगा 3 लाइन 1 2 3, और 33 के लिए 1 1 3। यूनिट प्लेस के लिए ये पोर्शन कितना पॉइंट है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 और 1 2 3 3 इंटू 3 फिर 9 आ गया। और टेंस प्लेस के लिए ये पोर्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का 2 बिट गया, 1 आ गया हम लोगों का कैरी, और फिर 1 2 3 3 प्लस 1 हो जाता है 4। बहुत ईजी है।
ये आप लोग लाइन ड्रॉ करके आप जो जो मैथमेटिक्स करेंगे, जो जो आपको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, इसका आप दूसरा वाला भी मतलब दोनों मैंने जो ट्रिक दिखाया, जो जो दोनों ट्रिक मैंने दिखाए, उन दोनों ट्रिक में से आपको जो कन्वीनियंट ट्रिक लगे वो आप यूज़ कीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप लोग इन दोनों ट्रिक में से आप कुछ भी एक ट्रिक को उठा लीजिए और उस ट्रिक से आप सारे सम्स को करने की कोशिश कीजिएगा। हमको हमेशा याद रखना है कि प्रैक्टिस इज़ द की। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये कोई ट्रिक तो है नहीं, ट्रिक भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको आप कह सकते हैं कि आपका देखने का तरीका, इससे आपका सम्स होते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना अच्छा है। सपोज आप कोई सम कर रहे हो जहाँ पे आपका कुछ भी आ गया, ऐसे कुछ आ गया 26 इंटू 24, ऐसा कुछ आ गया आपके पास। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप क्या करेंगे? या तो मैंने जो पहले वाला ट्रिक दिखाया, कोई कोई वो वाला ट्रिक यूज़ करेंगे, कोई कोई सेकंड जो मैंने ट्रिक दिखाए वो यूज़ करेंगे। पर आपको मैं एक दूसरी चीज़ बताती हूँ। देखिए, जब भी ऐसे करके कुछ आएगा ना, ऐसे टाइप का कोई आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये 26 और 24 के बीच में देखिए एक ही नंबर आता है 25। ऐसा कोई चीज़ आ रहा है कि नहीं? अभी पूछिएगा कि क्यों मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ। बहुत सिंपल है। हम लोगों ने अलजेब्रा में पता है ना, ये वाला को चीज़ किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हम लोगों का पता है ये रूल। तो देखिए 26 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 प्लस 1, और 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 माइनस 1 लिख सकती हूँ। और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हम लोगों को पता है 625 माइनस 1 624। अभी देखिए ये आपका कितने सेकंड में होगा, 26 24, ओके 25, सो फिर 25 का स्क्वायर 625, 625 माइनस 1 624। ये चीज़ तो समझाने के लिए था ना, ये चीज़ तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए था। पर आप जब एग्जाम में सम करोगे तब आप तो ये 2 से 3 सेकंड में करोगे। कोई बंदा ये प्रोसेस यूज़ करेगा, उसको 10 सेकंड लगेगा, ये प्रोसेस करेगा, उसको 10 सेकंड लगेगा। आप ये प्रोसेस आपको पता है, आपको 3 सेकंड लगे। आपका कितना सेकंड सेव हुआ, 7 सेकंड्स। 7 सेकंड्स में आप और एक सम कर सकते हो या फिर कुछ और आंसर कर सकते हो, है कि नहीं? तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा सा बढ़ाना है। वो कैसे होगा कि आप जितना प्रैक्टिस, इस तरह के प्रैक्टिस करते रहिएगा, जब आप इतने ये सब सारे वीडियोस देखते रहिएगा, तो आपका मतलब ऐसे ही आपका दिमाग में ही ये बैठ जाएगा कि ऐसे ऐसे करके हमको सम्स करना है। देखिए मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट नहीं है, मैथमेटिक्स का तो सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं। हम उस चीज़ को कैसे करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। बस फार्मूलाज याद रखने, वो तो हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी वो सब कुछ भी याद रखना पड़ता है। यहाँ पे भी बस फार्मूला याद रखना है और सम करते जाना है। और सबसे बड़ी बात तो आपको ये मानना है पहले कि मैथमेटिक्स को आप जितना डरोगे, उससे जितना आप भागोगे, तो भाई आपका तो हो गया, आपको तो मतलब आएगा नहीं कुछ। पहले इससे आपको बोलना है कि ये बहुत इजी एक सब्जेक्ट है, मैं इसके बहुत अच्छी तरह से करता हूँ वो या फिर करती हूँ। तभी देखोगे कि आप बहुत ही मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। आप बहुत अच्छी तरह से आपका ये सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। जो जो लोग मैथ से डरते हैं उनके सबके लिए मुझे यही कहना है कि मैथ से डरना नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है भाई। बस तो कुछ फॉर्मूलाज याद करनी है और एक ही टाइप का तो सम्स होते हैं, अलग से कुछ होता नहीं है ना। चलिए इसी टाइप का मैं एक दूसरा दिखाती हूँ तो आपको समझ में और आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए 11 इज टू इंटू 13, 11 और 13 के बीच में क्या आता है, 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस 1
144 माइनस 1 143। और फिर देखिए आपका 21 इंटू 23, इन दोनों के बीच में क्या आता है 22, तो इसका आंसर क्या आएगा 22 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 22 का स्क्वायर जितना आता है उसके साथ आपका ये -1 बैठेगा, -1 होके जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। पहले तो आप ये सारे सम्स ऐसे करना है। और मैं एक चीज़ बताती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। 1 से लेके 40 का स्क्वायर, ये आपको थोड़ा लर्न करने हैं, मतलब ये आपको थोड़ा मतलब एकदम से आ जाना चाहिए। जैसे 12 का हो गया 144, 113 का हो गया 169, ऐसे करके आपको सब कुछ याद रखना है, तुरंत तुरंत आ जाए। आपको सोचना नहीं है, साइड में कैलकुलेट नहीं करना है। अभी ये इसको साइड में कैलकुलेट करेंगे तो और भी आपका टाइम चला जाएगा, आपको तुरंत आ जाए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में कुछ कुछ चीज़ें हो गया। अभी भी और सारे वीडियोस में डालती रहूँगी जो जो मुझे पता है। मैं खुद पीएसयू में काम करती हूँ, ये सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए हैं, तो मुझे जो जो आएगा, मैं जो जो मुझे पता है, और भी मैं बहुत सारी जगह से सीख भी रही हूँ, तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताती रहूँगी, सारे ट्रिक्स बताती रहूँगी, कैसे एग्ज़ाम में आपको बैठना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देने हैं, आपको आपका जो माइंड सेटअप आपका जो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को हेल्प करती रहूँगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। आप लोग बहुत मेहनती बच्चे हैं। सो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। और वही चीज़ मैं बोलती हूँ, अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। और अगर मुझे मेरे वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है, मुझे समझने में हो, या फिर मेरे कुछ अगर लगता है कि ये फॉल्ट है, कुछ क्वालिटी बेटर करने हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं वो सारी चीज़ों को रेक्टिफिकेशन करती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वेट till the next video comes. Okay, bye bye.